जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल जुलाई माह में डीए इंक्रीज़ होता है हर राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों का। डीए हाइक की न्यूज़ आप सभी ने सुन ली होगी अभी तक कि अभी तक तो सभी कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। लेकिन अब जुलाई से ये डीए 3% बढ़ जाएगा और ये करीब करीब फाइनल मान के चलिए। पहले उम्मीद करी जा रही थी कि 4% तक डीए बढ़ सकता है, लेकिन अब ये मान के चलिए कि जिस तरह के आंकड़े जुलाई अगस्त के आए हैं तो 3% डीए 100% बढ़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अब जब अभी 55% डीए मिल रहा है तो ये बढ़ करके हमें 58% टोटल हो जाएगा। और 8वें वेतन आयोग के लेकर के भी कुछ जानकारी लोकसभा जान रहा है। अब मानसून सत्र चल रहा है, वहाँ पे भी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर के भी एक जानकारी दी गई है, जो बहुत अच्छी खबर उसको नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, डीए और 8वें वेतन आयोग दोनों से रिलेटेड बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको डीए और 8वें वेतन संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि प्रयागराज में अखबारों में छपा हुआ है कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी तय। अभी मिल रहा है 55% डीए। केंद्रीय व राज्य कर्मचारी संघ पेंशनर्स को जुलाई में इसका लाभ मिलेगा। पेंशनर्स को भी आप जानते हैं कि डीआर मिलता है। अगर कर्मचारियों को डीए मिलता है तो पेंशनर्स को डीआर मिलता है। डीआर का मतलब होता है महंगाई राहत, यानी कि डियरनेस रिलीव। अब दोस्तों देखिए क्या खबर है कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी तय हो गई है। केंद्र व राज्य कर्मचारियों को पेंशनर्स के बड़े भत्ते का लाभ जुलाई से मिलेगा। वेतन पेंशनर्स निर्धारण विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने इन्हीं के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2024 में 410.976 था। ठीक, अब दोस्तों ये इसी मूल्य सूचकांक जो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही हमारा डीए निर्धारित होता है। ये पूरे साल में किस महीने में कितना मूल्य सूचकांक रहा, ये पूरी सूची अखबार में छपी है। लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि 2025 में जो 12 महीने का मूल्य सूचकांक था वो 413.472 अंक रहा। हरिशंकर तिवारी के अनुसार निर्धारित फार्मूले के तहत महंगाई भत्ता 58.17% होगा। क्योंकि महंगाई भत्ता पूर्णांक में देय होता है, इसलिए 58% महंगाई भत्ता देय होगा। अभी केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब ये मान चलिए 55% मिल रहा है तो 3.17% तो बढ़ेगा नहीं, या तो 4% डीए बढ़ेगा या 3% डीए बढ़ेगा। तो अब आप ये मान के चलिए कि 100% अगर डीए बढ़ने की संभावना है तो 3% बढ़ने की ही संभावना है। क्योंकि सूचकांक के अनुसार आप यहाँ पे देखिए लिखा है कि 58.17% जो सूचकांक के अंक आए हैं 413.472, इसके हिसाब से 58.17% ही डीए हो सकता है। तो ये 3.17% की बढ़ोतरी असंभव है। तो या तो 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा, लेकिन 100% 3% बढ़ने की संभावना और न्यूनतम 3% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 4% यदि बढ़ जाता है तो ये आपके लिए और अच्छी बात हो जाएगी। तो दोस्तों, डीए से संबंधित ये खबर जो अखबार में छपी थी इसको आपको बता दिया गया है। अब दोस्तों, अभी आप जान रहे हैं कि मानसून सत्र चल रहा है। ठीक, मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा का। यहाँ पर जानते हैं जैसे कि विपक्षी सांसदों द्वारा सरकार से प्रश्न किए जाते हैं। आप अगर सत्ता पक्ष के भी सांसद हैं वो भी अपनी सरकार से सवाल इसमें पूछ सकते हैं। तो माननीय सांसदों द्वारा 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि 8th पे कमीशन के लिए चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कब होगी। दोस्तों, वेतन आयोग का भी अभी गठन नहीं हुआ, केवल घोषणा हुई कि गठन होगा। जब गठन होगा तो इसका एक अध्यक्ष होगा, एक और इसके सदस्य होंगे। ना इनके सदस्यों का पता है ना इनके अध्यक्षों का पता है। इसी को लेकर के जब सरकार से सवाल पूछा गया तो सरकार द्वारा बताया गया कि एक बार जब सरकार की तरफ से आयोग को इस बारे में फॉर्मल तरीके से नोटिफाई किया जाएगा, तब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8th सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। रिवाइजन पे स्केल कब तक लागू होगा, इसको लेकर के किए गए एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि इसे तभी लागू किया जाएगा जब 8वें वेतन आयोग की तरफ से सिफारिशों की मांग की जाएगी। सरकार की तरफ से उन्हें तभी स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये 8वें वेतन आयोग के सवाल के पर सरकार का जवाब था।
तो ये एक गोल मोल सा जवाब इसको मान सकते हैं, क्योंकि अभी ना अध्यक्ष का पता है, ना उपाध्यक्ष का पता है, ना ही सदस्यों का पता है। बस ये घोषणा कर दी गई है कि 2026 से लागू होगा। इसको होते होते अगर इसी चीटी की रफ्तार चलेगा तो 2028 की जनवरी में बड़ी मुश्किल से लग पाए। हालांकि यदि वेतन आयोग 2028 में लगता है, 2028 में लगता है, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम 2026 से देंगे, तो 2026 से लेकर के 2028 के बीच में जो भी आपका वेतन बन रहा होगा उसका एरियर सरकार आपको एक मुफ्त राशि के रूप में देगी। दोस्तों 8 सेंट्रल पे कमीशन में एक अध्यक्ष होगा, बाकी सदस्य होंगे। अब इसमें कितने सदस्य होंगे और कितने अध्यक्ष, कितने उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष तो एक ही होगा, एक उपाध्यक्ष भी होगा, सदस्य होंगे, ये सब सरकार को तय करना है। लेकिन अभी सरकार इस मामले में बिल्कुल ये मान के चलिए कि एकदम निगेटिव ही तरह से रिस्पांस दे रही है। बस एक चुनाव के समय उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम देंगे। हालांकि इसको कोई नहीं टाल सकता कि 100% या 2026 से हमको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ये होते होते 2028 या 29 ना हो जाए, इस बात का डर सभी कर्मचारियों को सता रहा है कि ज़्यादा विलम्ब होगा तो वेतन में, आप जो जानते हैं महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तो कर्मचारियों को इसकी चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें जल्द ही अपना संज्ञान लेगी और अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में बता करके 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन जल्द करेगी। हालांकि अभी जो लोकसभा में इनका जो जवाब है ये बिल्कुल भी संतुष्ट करने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको सब जानकारी, मुझे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हो गई होगी कि हमारा डीए जो है वो 3% बढ़ेगा और 8 सेंट्रल पे कमीशन को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वेतन से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार वॉच करते रहें। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और ज़रूरतमंदों के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।